प्रश्न करने पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि राजन जी, एकादशी का व्रत बड़ा ही उत्तम व्रत है और ये व्रत करने से जो राजसूय यज्ञ किए जाते हैं, गंगा स्नान या अन्य तीर्थाटन जो किए जाते हैं, वही फल जो फल यज्ञ अनुष्ठान करने से होता है, राजसूय यज्ञ करने से होता है, गंगा स्नान करने से होता है, वही फल एकादशी का व्रत करने से होता है। महाराज युधिष्ठिर जी प्रश्न करते हैं भगवान श्री कृष्ण से, जो एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, जो एकादशी देवताओं को अत्यंत प्रिय क्यों है। ये प्रश्न उस समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ये किया था, और इस एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, इसका विधि विधान क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एकादशी के एक दिन पूर्व 10वें के दिन एक भुक्त व्रत जो है एक समय भोजन करना चाहिए। पहले दिन ही संकल्प ले लें और एक समय व्रत करें। जय नत व्रत क्या होता है कि जब सूर्य का तेज मंद हो रहा हो, अर्थात मध्याह्न के उपरांत लगभग 4 बजे के करीब, तो उस समय एक समय भोजन कर लें। और सन्यासी को तो रात्रि को भोजन करना ही नहीं चाहिए। एकादशी का व्रत फिर दूसरे दिन प्रातःकाल मिट्टी से स्नान करें, अपने शरीर पर मिट्टी लगाएं, फिर स्नान करें और जे ऐसी प्रार्थना करते कहें, अशोक क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृत्यु के हर में पापम जन्मया पूर्वम संचितम, जन्मया पूर्व संचितम। अशोक क्रांते प्रार्थना करें पृथ्वी माता से कि तुम्हारे ऊपर रथ, जिस रथ पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, अशोक क्रांते रथ क्रांते आपके ऊपर वह रथ चला है, और विष्णु क्रांते वसुंधरे, और भगवान विष्णु ने अपने पैरों से आपको नापा था। मृत्यु के हर में पापम, हे मृत्यु के आप मेरे जितने जो पाप हैं, हर में पाप, मेरे पापों का हरण कीजिए। जन्मया पूर्व संचितम, जो मेरे पूर्व जनों के जो भी कोई पाप संचित हुए हैं, उन पापों का आप नाश करें, उन पापों का आप हरण करें। इस प्रकार से स्नान करें, प्रार्थना करते हुए संकल्प लें और भगवान के नाम का जप करें, व्रत करें, रात्रि को कीर्तन करें। इस प्रकार से यह व्रत करना चाहिए, एकादशी का व्रत। जब एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, भगवान कहते हैं कि सतयुग में एक मुर नाम का असुर था। मुर नाम का दानव बड़ा ही शक्तिशाली था। उस दानव ने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्र समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक का राज्य अपने हाथ में ले लिया, और सब देवगण अब मृत्यु लोक में कष्ट भोगने लगे। जब देवगण बड़े दुखी हुए, बड़े कष्ट में आ गए, तो विचार करने लगे अब क्या करें, कहां जाए, हमारी इतनी दुर्दशा हो गई। वह पराजित होते ही नहीं, ऐसा वह दानव इतना शक्तिशाली दानव था। तब इंद्रदेव अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर के भगवान शिव के पास गए और जाकर के अपनी व्यथा, अपना कष्ट भगवान शिव को बतलाया और कहा, महाराज हम बड़े दुखी हैं, हम क्या करें, कोई उपाय बतलाइए जिसके करने से हमारा ये कष्ट, ये दुख दूर हो जाए, हमें स्वर्ग का राज्य पुनः प्राप्त हो जाए, अर्थात हमारे जीवन में सुख आ जाए, हम दुखी हो गए। उस समय भगवान शिव ने उन देवताओं से कहा कि आप उस परमात्मा की शरण में जाइए, भगवान की शरण में जाइए, जो सदा सर्वदा सबकी रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। भगवान विष्णु के पास जाइए। तब सब देवगण, इंद्र सब देवगण उस स्थान पर चले गए, क्षीर सागर में, वहां जहां भगवान विष्णु शेषनाग की सज्जा पर शयन कर रहे थे। वहां जाकर के भगवान विष्णु की स्तुति की, प्रार्थना की, और भगवान से इंद्रदेव ने कहा कि सब देवगण आपकी वंदना करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। ये सब देवगण एकत्रित होकर के आपकी शरण में आए हैं, हम बड़े कष्ट में हैं। मोर नाम का दानव है, उसने हमें पराजित करके स्वर्ग से निकाल दिया है, हम बड़े कष्ट में हैं। सभी देवता, सब मानव, ऋषि मुनि, संत महात्मा सब उसके आतंक से दुखी हैं। महाराज कृपा कीजिए, हमारे कष्ट को, इस दुख को दूर कीजिए। तब भगवान
विष्णु ने उनसे पूछा कि वह दानव कौन है, वह कहां पर रहता है, उसका बल क्या है, क्या शक्ति है उसकी। तब इंद्रदेव जी कहते हैं कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नाम का एक असुर उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा ही शक्तिशाली था। उसी का पुत्र जो होगा वह होगा मुर। जब मुर नाम का दानव जी बड़ा ही शक्तिशाली है और जी चंद्रवती नाम की नगरी है वहां पर जी निवास करता है। तब भगवान विष्णु को उस दानव पर बड़ा क्रोध हुआ और कहा चलिए मेरे साथ और बतलाइए उस स्थान पर चलिए। भगवान विष्णु के साथ सब देवगण, इंद्र सब देवगण उस स्थान की ओर चल पड़े, चंद्रवती नगरी की ओर। जब उस नगरी में प्रवेश किया तो कहते उन दैत्यों के साथ देवताओं का युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और उस युद्ध में सब देवगण भयभीत होकर के यत्र तत्र भाग गए, सब भाग गए और भगवान विष्णु वहां पर अकेले खड़े रहे उन दैत्यों के सामने। तो भगवान विष्णु ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया और अपने बाणों के द्वारा उन दैत्यों को, उनके दैत्यों के साथ युद्ध किया और फिर उनने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उन दैत्यों को पराजित किया। अब उसके बाद भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम की ओर चल पड़े। वहां जाकर के सिंगावती नाम की एक गुफा है, कहते हैं कि 12 योजन लंबी गुफा है, उसके अंदर भगवान विष्णु ने प्रवेश किया। उसका एक ही द्वार था, केवल मात्र प्रवेश द्वार। उसमें प्रवेश करके वहां जाकर के भगवान विष्णु सो गए। अब दानव मोर नाम का दानव भगवान का पीछा करता करता वहां पर आ पहुंचा, उस गुफा के अंदर प्रवेश किया और देखा भगवान विष्णु सो रहे। वह दानव बड़ा प्रसन्न हुआ, हर्षित हुआ कि भगवान विष्णु जहां सो रहे हैं और ये दैत्यों का शत्रु है, ये दैत्यों को भय देता है, दैत्यों को मारता है, इसलिए आज मैं इसको मार दूंगा, इसकी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। वहां भगवान विष्णु के पास खड़े होकर, भगवान विष्णु सो रहे हैं, उसके पास खड़ा होकर के जब ऐसा उसने संकल्प किया, ऐसा विचार किया, उसी समय भगवान विष्णु के तेज से एक कन्या प्रकट होगी। अद्भुत कन्या, अद्भुत उसका तेज था और अत्यंत रूपवती और सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित। वह कन्या जब प्रकट हुई तो उसने उस दानव के साथ युद्ध करने के लिए आग्रह किया, आप मेरे साथ युद्ध कीजिए। तो दोनों का युद्ध होना शुरू हो गया। कहते उस देवी के हुंकार मात्र से ही वह दानव मृत्यु को प्राप्त हो गया, समाप्त हो गया। जैसे ही उस दानव की मृत्यु हुई और भगवान विष्णु निद्रा से जाग उठे और देखा वह दैत्य मरा पड़ा है, तो उसने कहा कि मेरे शत्रु को किसने मारा। तो अब देवी ने कहा कि आपकी कृपा से इस दैत्य को, इसका मैंने वध किया है, इस दैत्य को मैंने मारा है। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए कि देवी आपने तीनों लोगों को हर्षित कर दिया है, तीनों लोग हर्षित हुए हैं इस दानव के मरने पर, सब सुखी हुए हैं, देवता मानव सभी ऋषि मुनि संत महात्मा सब सुखी हो गए हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूं, आपकी जो इच्छा हो मुझसे वरदान प्राप्त कर सकती हो, देव दुर्लभ वरदान भी होगा तो भी मैं आपको दूंगा, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा। तब देवी ने कहा कि आज के दिन जो भी भक्तजन आप में भक्ति रखते हुए ये व्रत करेंगे, ये आज का दिन था, एकादशी का दिन था, जिस दिन असुर का मां ने वध किया और भगवती का जो प्रादुर्भाव हुआ था, देवी का प्रादुर्भाव हुआ था कन्या के रूप में। तो आज के दिन जो आप में भक्ति रखते हुए, अर्थात भगवान विष्णु में की भक्ति, उसके प्रति भक्ति रखते हुए व्रत करेंगे, आपके नाम का जप करेंगे, यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, सत्कर्म करेंगे, दान करेंगे, उसका उन्हें अनंत अनंत फल प्राप्त होगा। उनके सारे दुख, सारे कष्ट, सारी विपत्तियां दूर होंगी और इस संसार में वैश्वस सुखों का भोग करते हुए, पूर्ण आयु का भोग करते हुए, निरोगी जीवन जीते हुए जो अंत में पर मोक्ष प्राप्त हो, ऐसा आप वरदान दें। तो भगवान विष्णु का तथास्तु, जो आपने कहा है वैसा ही होगा। इसलिए एकादशी के व्रत का जो विशेष महत्व है।